हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 5th हिंदी चैप्टर 1 राख की रस्सी क्वेश्चन आंसर्स। यह हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसके रीडिंग पार्ट करा था, जिसमें हमने लोनपो गार के बारे में पढ़ा था, उनके बेटे के बारे में पढ़ा था कि वो कितना भोला वाला था, और उनकी चिंताओं के बारे में पढ़ा था कि लोनपो गार अपने बेटे के लिए क्या चिंता करते रहते हैं। फिर उसको जो है उन्होंने 100 बेड़े देकर शहर भेजा था। फिर कैसे एक लड़की आकर लोनपो गार के बेटे की मदद करती है और अंत में उन दोनों की शादी हो जाती है। तो इस वाले पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज भोला भाला से। फर्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। अब हमको बताया गया था कि जो तिब्बत के मंत्री मतलब लोनपो गार जो थे, वो अपने बेटे के लिए चिंता करते रहते थे। मतलब उनका बेटा जो है उनके लिए चिंता का विषय बन गया था। तो आपको अब क्वेश्चन दिए हैं, फिर उसी से रिलेटेड आपको जो है मतलब उससे रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए फिर आपको जो है उनके आंसर देने हैं। तो पहले हमसे पूछा गया है, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। अब कहानी में आपको बताया नहीं गया है कि वो किन किन बातों से परेशान होते थे, बट हमको जो है खुद जो है अंदाज़ा लगाना होगा कि वो क्या क्या अपने बेटे के बारे में सोच कर जो है परेशान होते थे। तो ये भी सोचते थे कि जब वो मर जाएंगे, जब वो नहीं रहेंगे, तो उनके बेटे को कोई भी आकर जो है बेवकूफ़ बना जाएगा। कोई लड़की उनसे शादी करेगी या नहीं, उसके भोलेपन से कहीं उसकी जो जीवन रूपी जो नाव है वो कहीं जो है समुद्र में डूब ना जाए, कुछ ऐसे जो है वो सोचते होंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो वो कुछ इन चीज़ों के बारे में सोचकर अपने बेटे के लिए जो है परेशान रहते होंगे। पहला है, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे। मतलब कोई आकर, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी आकर जैसे उनके लोनपो गार के बेटे को आकर कोई बुद्धू ना बना दे। वो इतना भोला था, सीधा साधा था। उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो न दे। मतलब जो उसका भोलापन था वो इसमें बताया गया है, जीवन उसमें बताया गया है ना। वो उसने इतना भोले होने के कारण कि उसकी जो जीवन जैसी नाव है वो कहीं पानी में डूब ना जाए। मतलब उसको कोई इतना ही मूर्ख ना बना दे कि वो गरीब ही हो जाए, ऐसे बताया है। वह अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा, मतलब वो अपना जीवन जो है कैसे चलाएगा। कहीं कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार न हो, आदि आदि। मतलब वो इतना ज़्यादा भोला रहा तो कोई लड़की उससे शादी नहीं करेगी, इतना भोला है तो मैं इससे शादी नहीं करी। तो ऐसी बातों को सोचकर परेशान हो रहे थे, और हमने लिख दिया आदि आदि। मतलब और भी कुछ सोच रहे थे, बट हमने जो है इतने ही लिखे हैं। फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन ख पार्ट है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। अब इसमें पूछा गया है कि अगर तुम जो है तिब्बत के मंत्री मतलब लोनपो गार की जगह होती तो तुम क्या करती, इसमें ये हमको बताना है। मतलब कि जैसे
लोनपुकार ने अपने बेटे को होशियार बनाने के लिए क्या उपाय लगाया था कि उसने क्या करा, अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए उससे बोला कि तुम ये भेड़े लेकर शहर जाओ और 100 जौ के बोरे लाने हैं, ना ही इन भेड़ों को तुम्हें मारना है, ना ही इनको कहीं बेचना है, और तुम्हें जो है 100 जौ के बोरे लाने हैं। तो लूनपुगार ने जो है ये उपाय लिया था। तो अगर लूनपुगार की जगह आप होते तो आप क्या उपाय करते, मतलब अपने बेटे को जैसे वो होशियार बनाने के लिए? मैं रोज़ उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाती और पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती और उसकी परीक्षा लेती। मतलब जैसे कि अब इसमें बताया गया है कि अगर मैं लोनपुगार की जगह होती तो मैं उसे जो है अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाती, मतलब कि दुनिया कैसे चलती है, लोग कभी भी आकर जो है तुम्हें मूर्ख बना सकते, तुम्हें चौकन्ना रहना है ऐसे। और उसे पढ़ाती लिखाती, जैसे उसे जो है दुनिया के बारे में पता चले, अलग अलग भाषाओं के बारे में पता चले ऐसे। और जो हमने पढ़ाया है उसका जो है उससे सवाल जवाब करके तुमने इसमें क्या क्या समझा, और उसकी परीक्षा ले की। अब इसमें जो है एग्ज़ाम वाली परीक्षा नहीं है, इसमें जैसे जीवन वाली, जैसे लोनपुगार ने अपने बेटे की बुद्धि को देखने के लिए उसने जो है भेड़ों को भेजा था। अगर आप जो है उसको अपने पढ़ाते लिखाते और समझाते दुनियादारी के बारे में, और फिर जैसे लोनपुगार ने उपाय लगाया था कि उसे 100 भेड़े देते हुए बोला कि 100 जौ के बोरे लाने हैं, तो वो भी क्या करता, जो लड़की ने उपाय बताया तो आप उसको समझाते लिखाते, तो वो उसके बाद भी वो ऐसा ही उपाय करता, ना ही उसे किसी लड़की की ज़रूरत पड़ती, ना ही वो इतना दुखी होता। तो इसका आंसर ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, शहर की तरफ। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब इसमें बताया गया था ना कि लोनपुगार ने जो है मंत्री ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए शहर की तरफ रवाना किया, मतलब शहर की तरफ भेजा, शहर की ओर भेजा। तो इसमें हमसे जो है 3 क्वेश्चंस पूछे गए एक लाइन से। तो पहला हमसे पूछा गया है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? और जो मंत्री था, कौन मंत्री था? लोनपुगार। अब उसने जो है अपने बेटे को शहर ही क्यों भेजा? वो चाहे जहाँ पे वो रहता था, जैसे गांव में रहता था, तो वो उधर ही उससे जो है भेड़े उसने क्यों नहीं करवाई, मतलब भेड़े 100 जौ के बोरे क्यों नहीं खरीदवाए? तो इसका आंसर होगा, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। मतलब जो शहर में पहले के टाइम पे क्या होता था कि गांव में इतना जो है व्यापार वगैरह जो है नहीं होता था, शहरों में ज़्यादा होता था। और शहरों में जो है बाहर से लोग भी आते थे, तो अलग अलग लोगों के साथ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, तो इसलिए जो है मंत्री ने अपने बेटे को भेजा कि तुम जो है शहर के बारे में भी जान के आओगी, और वहाँ पे जो है व्यापार जो है कैसे करते हैं वो भी तुम जो है जान कर आओगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? अब इसमें पूछा गया है उसने का यहाँ पे क्या मतलब है? मंत्री, तिब्बत के मंत्री यानी लोनपुगार ने अपने बेटे को भेड़ों के साथ ही शहर ही क्यों भेजा? मतलब वो गांव में भी भेड़ों के साथ भेज सकता था, या ज़रूरी है भेड़ों के साथ, या कोई और चीज़ भी उसके साथ जो है अपने बेटे के साथ
भेज सकता था। शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही भेजा। अब इसमें बोला गया है कि जो शहर में जो है होशियार और सूझबूझ वाले ही जो है लोग ज़्यादा रहते थे, क्योंकि वहाँ पर शहरों में जो है व्यापार वगैरह जो है खूब रहता था। तो मूर्ख लोग अगर व्यापार करेंगे तो उनका जो व्यापार है वो जल्दी ही जो है चलेगा नहीं और डूब जाएगा। तो शहरों में इसलिए जो है होशियार और सूझबूझ वाले लोग रहते थे, क्योंकि उधर जो है व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता था। और इन होशियार लोगों के बीच में रहकर भोला भाला भी व्यक्ति भी जो है होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। अगर बोल यानी कि मतलब जैसे कि भोला भाला व्यक्ति आया और उसने देखा कि ऐसे ऐसे जो है व्यापार करते हैं, तो वो भी उनसे सीख कर जो है होशियार बन जाएगा। तो इसी कारण से जो है लोन पुगार ने अपने बेटे को जो है भेड़ों के साथ शहर में भेजा। गा है तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? और घर में एक मिनट। तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरे जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश है, क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो अब इस क्वेश्चन में आपसे जो है पूछा गया है, आपको मतलब ये एक्टिविटी रूप में आपको जो दे गया है कि जो है आपको अपने बड़े घर के बड़े लोगों मतलब अपने पेरेंट्स या अपने जो आपके जो एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर्स है उनके पास जाकर पूछो कि हम जो है पहले कहाँ रहते थे। जैसे आप पहले जो है कश्मीर में रहते थे, फिर आपका ट्रांसफ़र होके जो है दिल्ली आ गए, तो तभी आप जो है फ़िलहाल दिल्ली में रहते हो। तो आपको उनसे पूछना है कि आप पहले कहाँ रहते थे, तो वो क्या बताएंगे? कश्मीर। और फिर जो है आपको जो अपने आस पड़ोस में भी जो है पता करना है कि जैसे आपके जो जैसे आपका एक घर ये है और आपके जो नियर बाय में एक और घर है जहाँ पे आपके जो है अंकल या आंटी रहते हैं। अगर वो कहीं और चले गए दिल्ली से, जैसे नोएडा या यूपी चले गए हैं, तो आपको उनसे जो है बातचीत करनी कि आपने जो निर्णय मतलब ये जो डिसीजन लिया था कि दिल्ली से यूपी आगरा जाने का, तो आपका निर्णय वो सही है, मतलब आप उधर खुश हो या नहीं, आपको ये पूछना है। और आपने जो है उधर जो है क्यों जो है अपना दिल्ली वाला घर जो है क्यों छोड़ा था। और आपको ये किन किन से पूछना है? एक पुरुष मतलब एक आदमी से पूछना है, एक लेडीज से पूछना है और एक छोटे से बच्चे से, एक बच्चे से आपको ये पूछना है। तो आपको ये खुद करनी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जौ एक तरह का नाच है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी भी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में
और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। मतलब जैसे इसने बताया था कि जो है लूनपुगार ने अपने बेटे से जो है 100 जौ की बोरी लाने को कहा था। तो जौ क्या होता है? जौ एक जो है अनाज होता है। अनाज होता है। तो जौ से हम क्या क्या बना सकते हैं? तो जौ से हम जो है जौ की रोटी बना सकते हैं। और जो सत्तू बनाया जाता है, आपने सुना होगा, सत्तू जो होता है वो भी जो है जौ से बनाया जाता है। और जो है जौ को जो है हम सीधा भून कर भी जो है खा सकते हैं। जैसे हमने उसको भून लिया और जैसे हम स्नैक्स वगैरह खाते हैं उसकी जैसे उसको खा ले, तो हम उसको भी ऐसे जो है खा सकते हैं। और आपको जो है अपने घर या स्कूल में से पता करना है कि जौ के अलावा और कौन कौन से अनाज जो है होते हैं। तो हमको 2 अनाज दिए गए हैं, पहला है गेहूँ और दूसरा है जौ। तो हमें जो है और 4 और या अपने मन से आप कितने भी जो है अनाजों के नाम लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये रहा, गेहूँ। गेहूँ तो आपको दिया ही गया था, गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, धान, ज्वार। मतलब जो मक्का होता है, कौन होता है, आपने देखा ही होगा। बाजरे की जो है रोटी भी बनाई जाती है और खिचड़ी भी बनाई जाती है। और धान जो होता है चावल ही होता है, बट जो हम चावल किसे कहते हैं, जो वाइट कलर का होता है, अभी तो ग्रीन कलर का है, वाइट कलर का जो छोटा सा दाना होता है वो होता है चावल। और धान क्या होता है, जिसके ऊपर जो है कोट मतलब कवर रहता है। जैसे कि ये चावल है और इसके ऊपर जो है कवर है ये, तो उसे हम क्या बोलेंगे, धान। और जो हम जो है इस कवर को हटा देते तो हम उसे क्या बोलते हैं, चावल और ज्वार। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है 3rd क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए आपको जो है संज्ञाएं जो है पढ़ के आनी होगी और फिर जो है आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो पार्ट 3 में हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।